स्ट्रेस इन रोटेटिंग बार ड्यू टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। देखो इसमें स्ट्रेस क्या है, इसमें आपको तुमको जो है प्लॉट बनवाएगा, ठीक है, एग्जामिनेशन में प्लॉट पूछ दिया जाएगा स्ट्रेस और डिफ्लेक्शन का, ठीक है। सेकंड वैरायटी इसमें ये आ सकता है कि एक्सप्रेशन पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो वैरायटी के क्वेश्चंस इसमें आ सकते हैं और ये दोनों के दोनों जो है बिल्कुल सेल्फ वेट का एनालिसिस जैसे हमने किया था उसी तरह से, ठीक है। इन सेल्फ वेट एनालिसिस हम लोग क्या किए थे कि वेट पर यूनिट वॉल्यूम गामा या रो जो भी कह लो उसे वो डिफाइन किए थे, ठीक है। और उसके टर्म्स में हम लोग लाए थे, ठीक है, गामा L²/2E, ठीक है। ये तो बार के लिए था, कोनिकल बार के लिए यहाँ 6E आता था, ठीक है। और W के टर्म्स में WL/2AE कुछ इसी तरह का है। यहाँ पे भी इंटीग्रेशन परफॉर्म करना पड़ेगा, ठीक है। इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, कई जगह नहीं बताया जाता है, ठीक है। अब ये बार रोटेट कर रहा है, इसमें स्ट्रेस इंड्यूस होगा। क्यों होगा स्ट्रेस इंड्यूस? जस्ट इमेजिन लाइक थ्रेड बांध दिया है और आपने कि एक बॉल को घुमाया जा रहा है, ठीक है। तो स्ट्रेस टेंशन में आ जाता है थ्रेड, ठीक है। तो उसी तरह ये रॉड भी टेंशन में आएगा जिसके कारण इसमें स्ट्रेस पैदा होगा, ठीक है। और हमको ये स्ट्रेस तो निकालना ही है, हमको कई बार डिफ्लेक्शन भी निकालने पूछा जाता है बाहर में, ठीक है। बाहर में कितना डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। जैसे गामा L²/6E हम लोग निकाले थे ना, 2E, वो डिफ्लेक्शन था, ठीक है। तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी निकालिए और स्ट्रेस भी बताइए, ठीक है। कई तरह के उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, स्ट्रेस बताओ, डिफ्लेक्शन बताओ, प्लॉट बताओ क्या होता है, ठीक है। अब इसमें चलो, अब इसमें देखो इस पूरे रॉड का मास m है, ठीक है, लेंथ इसकी l है, ठीक है। अब हमको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है m⍵²r, ठीक है। तो ठीक है, अब देखो यहाँ मास जो है इस x डिस्टेंस पर जा करके एक छोटू सा मास हमने ले लिया, ठीक है, dm, छोटू सा मास को बाहर निकाल लिया। कितना दूरी है इसका? x है। इसमें बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक्ट करेगा, डेट इज Dm⍵²r, ठीक है, r नहीं x, ठीक है। अब इस dm को कैसे लिखोगे? छोटू से dm को रो डिफाइन करते हैं हम लोग, गामा या रो, ठीक है, या कई बार लैम्डा, मास पर यूनिट लेंथ के टर्म्स में भी दिया रहता है, ठीक है। रो वेट पर यूनिट वॉल्यूम है, वेट नहीं, मास पर यूनिट वॉल्यूम है, ठीक है। इसको अगर हम वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा काम हो जाएगा। वॉल्यूम कितना होगा इस छोटू से मास का? ये बार है, ठीक है, प्रिज्मेटिक बार है, ठीक है। ये एरिया ए है इसका, ठीक है, सॉरी ये लेंथ dx है, ये इसका फेस का एरिया ए है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ρ/dx, राइट। इस dm की जगह रख दो ρ/dx ⍵²x। ये छोटू सा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया इस छोटे से मास में, ρ/ω²x dx। अब मेरे को एक जनरल फंक्शन निकालना है, ठीक है, कि x लेंथ पर कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, इस लेंथ पे कितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, इस लेंथ पे कितना है। तो हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, पर इंटीग्रेशन का लिमिट जो है x से l तक रखेंगे, ठीक है। ये x कोई जनरल डिस्टेंस है यहाँ से l तक, ठीक है। हम जानना चाहते हैं x पे कैसा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा fc, ठीक है, ρ/2 x/l ρ/ω²l² -x² /2 इसके साथ रख देते हैं।
ये आ गया मेरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एट एनी डिस्टेंस एक्स टी है। ऑब्वियसली x इक्वल्स टू 0 पे सबसे ज़्यादा होगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि इस रॉड का पूरा मास जो है इस रॉड का पूरा मास जो है यहाँ पर है, ठीक है। x इक्वल टू एल पे कोई मास ही नहीं है, ठीक है, तो वहाँ सबसे कम फोर्स आएगा। ठीक है। अच्छा, स्ट्रेस इज इक्वल्स टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, डिवाइड कर दो एरिया से। तो स्ट्रेस का वेरिएशन कैसा आएगा? एट x इक्वल्स टू 0 इट इज मैक्सिमम एंड व्हाट मैग्नीट्यूड इट हैज। अच्छा, लैम्डा क्या होता है? लैम्डा के टर्म्स में भी कई बार पूछा जाता है। रो इंटू ए, मास पर यूनिट वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखते हैं? एरिया इंटू लेंथ, ठीक है, इंटू में वॉल्यूम, ठीक है। ये देखो, ये मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा कहते हैं, ठीक है। तो लैम्डा के टर्म्स में भी कई बार डिफाइंड होता है, ठीक है। तो रो इंटू ए जो है मेरा लैम्डा हो जाता है, ठीक है। ठीक है, तो इसको हम लोग जो है ऐसे भी इस टर्म में भी लिखा जाता है कई बार, लैम्डा ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2a। अब ऑप्शन में जो दिया रहेगा वही सही है, लैम्डा में दिया है कि रो में दिया है। अब वेरिएशन इसका कैसे आएगा? ऐसे आएगा, पैराबोलिक। पैराबोलिक तो नहीं, कुछ और बोलिक, कुछ और बन गया है ये। रुक जाओ एक मिनट, इसको ढंग से अब लग रहा है पैराबोलिक, ठीक है। अब निकालना है हमको अपने को डिफॉर्मेशन, ठीक है। स्ट्रेस का काम हो गया। देखो भाई, ये एक बार है, बार में जो डिफॉर्मेशंस होते हैं, ठीक है, वो किसके बराबर होगा? पी एल अपॉन ए ही। अरे भाई मेरे,